दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सेमी आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में एक साथ पांच आईपीओस ओपन थे, जिसमें से 2 आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि इन दोनों आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है और इनमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। इसके अलावा बाकी के आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे और जानेंगे कि आगे आपको किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं केन इंटरप्राइजेस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 94 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 83.65 करोड़ का है, जिसमें 58.27 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 25.38 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 4.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 1.75 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 25,847 एप्लीकेशंस लगा है, तो बहुत बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 6-7 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब ये आईपीओ आज क्लोज हुआ है, तो इसकी अलॉटमेंट आपको 10 फरवरी को यानी कि मंडे को देखने को मिलेगी। आईपीओ का रिफंड डेट 11 फरवरी है, क्रेडिट डेट भी 11 फरवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 फरवरी को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। और आज भी देखा आपने कि आईपीओ में एप्लीकेशंस भी ज़्यादा नहीं लगा है, यानी कि इस आईपीओ के पॉजिटिव लिस्टिंग के भी चांसेस नहीं के बराबर हैं। जिस तरह से मार्केट में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट या पॉजिटिव हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, यानी कि बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है एमवेल हेल्थ केयर आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 111 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 59.98 करोड़ का है, जिसमें 48.88 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 11.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो इसमें भी आखिरी दिन ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और आखिरी दिन आईपीओ 5.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें कि वाईबीएस पोर्शन में आईपीओ 7.8 टाइम, एचएनआई पोर्शन में 5.66 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 9,413 एप्लीकेशंस लगा है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में बहुत बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो इसमें अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 4-5 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट 10 फरवरी को यानी कि मंडे को ही होगा। रिफंड डेट 11 फरवरी होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 11 फरवरी रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 12 फरवरी को होने वाली है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर मात्र 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ क्लोजिंग से पहले ही इसका प्रीमियम डाउन देखने को मिला है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 3600 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2 से 2.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, यानी कि अभी से प्रीमियम आपको काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। तो जल्द ही इसका प्रीमियम भी 0 हो सकता है और ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ भी कल को आपको डिस्काउंट में देखने को मिल जाए। इसमें भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। नेक्स्ट आईपीओ है रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन आईपीओ। यह आईपीओ 6 फरवरी को ओपन हुआ है और ये 10 फरवरी को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 123 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 37.66 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब 2 दिनों में देखें तो ये आईपीओ 1.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्शन 1.96 टाइम, एचएनआई पोर्शन 1.28 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ
1.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वैसे तो हर पोर्शन में डिमांड है और आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी होते हुए देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। 2 दिनों में आईपीओ में 1701 एप्लीकेशंस हैं। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी इसका प्रीमियम भी डाउन है और 5 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 5000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। अब जिस तरह से मार्केट में लगातार गिरावट जारी है, तो ऐसे में किसी भी आईपीओ में बढ़िया डिमांड भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। इस आईपीओ में भी देखें तो दूसरे दिन भी कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि अभी ओवरऑल मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो आईपीओ में अप्लाई करना भी रिस्की है। तो अगर आप रिस्क उठाना चाहते हैं तभी आप इस आईपीओ में आगे अप्लाई करने का डिसीजन लें। तो अगर मंडे को मार्केट में तेजी रहती है और आगे इसके प्रीमियम में जंप देखने को मिलता है, तो मंडे को अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी जिस तरह का मार्केट है, तो अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। वैसे ये हेम सिक्योरिटी आईपीओ लेकर आया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो ऐसे में जो उम्मीद है उस पर पानी भी फिर सकता है, यानी कि इसकी भी लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है सोलेरियम ग्रीन आईपीओ। ये आईपीओ भी 6 फरवरी को ही ओपन हुआ था और ये भी 10 फरवरी को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 191 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 105.04 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 1.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि वाईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 2.71 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 0.27 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ में 2 दिनों में 5622 एप्लीकेशंस लगा है। हालांकि यहाँ पर भी देखें तो बहुत अट्रैक्टिव डिमांड तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी के आईपीओ के कंपेयर में देखें तो बढ़िया डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 6000 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसका भी प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। प्रीमियम 5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे आईपीओ में देखें तो इसमें भी ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो रिस्की कंपनी है। प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर मंडे को आगे तेजी रहती तभी आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, क्योंकि गिरावट वाले मार्केट में अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो बढ़िया प्रॉफिट नहीं मिलता है। और खासकर पिछले कुछ सेमी आईपीओ की जिस तरह से लिस्टिंग देखने को मिली है, तो ऐसे में सेमी आईपीओ में अप्लाई करना और भी ज़्यादा रिस्की है। तो इसमें भी फाइनल डिसीजन आपको मंडे को ओवरऑल मार्केट कंडीशन देखकर ही लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है एलिगेंस इंटीरियर्स आईपीओ। यह आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 11 को क्लोज होने वाला है, यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 78.07 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे 1 में ही आईपीओ 1.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्शन 0.1 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 1.33 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले ही दिन देखें तो आईपीओ में 4223 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बढ़िया डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 35,000 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के राउंड ट्रेड कर रहा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम तो आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में डे 1 में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार आया है, यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। लेकिन यहाँ पर भी अगेन आपको मार्केट अगर बढ़िया देखने को मिलता है, यानी कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं आती है, प्रीमियम के अंदर भी फॉल नहीं आता है, तभी इसमें भी अप्लाई करना है। तो इसमें भी फाइनल डिसीजन आपको आखिरी दिन ही लेना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।